So it is like Brutus says, and after that he came thus sad away. Yeah. Did Cicero say anything? Yes, he spoke Greek. To what effect? What was the effect of the speech जो सीजरो ने दी थी? कास्का कहता है ने, बेटा ने का मतलब नो, आई एंड आई टेल यू दैट, बेटा एन का मतलब इफ, आई विल नेवर यू इन द फेस अगेन. I don't know what was the effect of Cicero's speech. मुझे नहीं मालूम सिजरो की स्पीच का क्या इफेक्ट हुआ, और अगर मैंने तुम्हें बताया तो मैं झूठ बोलूंगा, और अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आई विल नेवर बी एबल टू लुक इनटू योर फेस. तो बेटा वो कहता है दैट ही डिड नॉट नो व्हाट सीजरो स्पीक बिकॉज ही डिड नॉट नो इन ग्रीक and he did not want to tell lie. So he said, I will never look you in the face again. But those that understood him, but the people who listened to Cicero and who understood Greek smiled at one another. सब एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे, and shook their heads, और अपना अपना सिर हिला रहे थे. But for mine own part, but as far as I am concerned, it was Greek to me. I could not understand Greek. I could tell you more news too. और एक और मुझे न्यूज देनी है तुमको important. Marullus and Flavius, for pulling scarves of Caesar's images, are put to silence. बेटा put to silence का मतलब punished. They got death punishment. They were executed. They were killed. They got death punishment. ये भी मुझे तुम्हें बताना था. Fare you well, goodbye. There was more foolery yet if I could remember it. और भी बहुत तमाशा हुआ था वहां पे, but I cannot remember at this time. Goodbye, मैं जा रहा हूँ. तो बेटा कैशियस तो फ्लैटरर है, तो तुरंत बोलता है, Will you sup with me tonight, कास्का? Will you have dinner with me today? कास्का कहते हैं, नो, आई एम प्रोमिस्ड फोर्थ. बेटा फोर्थ मतलब टू ईट आउट. आई हैव टू ईट आउट. आई कैन नॉट कम टू योर प्लेस. मुझे कहीं और है मेरी एंगेजमेंट. अच्छा, विल यू डाइन विद मी टुमारो? कल खाना खाओगे मेरे साथ? हाँ, इफ आई बी अलाइव. बेटा बहुत ही डिसअपॉइंटेड, तो कह रहा है जिंदा रहा तो खाऊंगा. एंड योर माइंड होल्ड. बेटा माइंड होल्ड का मतलब इफ यू इनवाइट, और अगर तुम कल मुझे इनवाइट करोगे. एंड योर डिनर वर्थ ईटिंग, और तुम्हारा खाना खाने लायक हुआ तो. अगर मैं कल तक जिंदा रहा, अगर कल तुम मुझे इनवाइट करोगे, अगर तुम्हारे यहाँ टेस्टी खाना बनता है तो मैं तुम्हारे यहाँ खाना खाऊंगा. गुड, आई विल एक्सपेक्ट यू. ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा वेट करूंगा. डू सो, फेयरवेल बोथ. और बेटा कास्का चला गया. अब कास्का के जाने के बाद ब्रूटस क्या कह रहा है? What a blunt fellow is this grown to be. ये कैसा ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया. He was quick metal when he went to school. बेटा क्विक मेटल का मतलब he was so active, so lively, so jolly, so fun loving kind of person. कितना एनर्जेटिक था, कितना लाइवली था, कितना एक्टिव था जब हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था. इसका मतलब ऑल ऑफ देम वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. बेटा कैशियस कहता है सो इज ही नाउ. ये आज भी बहुत एनर्जेटिक है, ये आज भी बहुत एक्टिव है. इन एग्जीक्यूशन, पर किस काम को करने में एक्टिव है? इन एग्जीक्यूशन. इन एग्जीक्यूशन का मतलब बेटा इन कैरिंग आउट, इन परफॉर्मिंग ऑफ एनी बोल्ड और नोबल एंटरप्राइज. अगर कोई बोल्ड वर्क होगा, एंटरप्राइज का मतलब होता है बेटा वर्क, अ डेडिकेटेड वर्क. अगर कोई बोल्ड काम होगा, अगर कोई नोबल, बेटा कोई अच्छा काम होगा, तो ये आज भी एक्टिवली उसको करेगा. However का मतलब even though he puts on this tardy form. बेटा tardy मतलब lazy, form का मतलब show. दिखने में ये चाहे कितना भी लेजी दिख रहा हो अपनी बातों से, पर अगर कोई बहुत ही एंटरप्राइजिंग वर्क होता है तो ये बहुत अच्छी तरह करता है.
दिस रूडनेस इज अ सॉस टू हिज गुड विट। बेटा मेटाफर यूज हुआ है। और कैशियस कहता है अच्छा है कास्का जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ब्लंट है, क्योंकि इसकी जो इंटेलिजेंस है बेटा वो और भी अच्छी दिखाई देती है जब ये ब्लंटली बातें करता है। तो बेटा ये कह रहा है दिस रूडनेस, रूडनेस का मतलब आप समझ गए, दिस डल एटीट्यूड, दिस ब्लंट एटीट्यूड इज अ सॉस, सॉस का मतलब टेस्ट, टू हिज गुड विट। बेटा विट का मतलब इंटेलिजेंस, इसके इंटेलिजेंस को दिखाने के लिए ऐसी ही ब्लंट स्पीच की जरूरत है। विच गिव्स मैन स्टमक टू डाइजेस्ट हिज वर्ड्स। बेटा डाइजेस्ट का मतलब लिसन, तो लोग इसकी बात ध्यान से सुनते हैं। विद बेटर एपिटाइट का मतलब बेटा विद बेटर अंडरस्टैंडिंग। बेटा बेटर एपिटाइट का मतलब विद ब्रॉड माइंडेडनेस। तो जैसे मेरी एक बात सुनो पहले पूरा, जब हम कोई खाना खाते हैं और बेटा उसमें सॉस लगा देते हैं, वो बढ़िया स्पाइसी हो जाता है, तो हम उसको बेटा बढ़िया तरीके से टेस्टी टेस्टी खा लेते हैं। इसी तरीके से इसकी बातों को सुनने के लिए ऐसा ब्लंट होना जरूरी है, तभी लोग इसकी बात को ध्यान से डाइजेस्ट करते हैं, मतलब ब्रॉड माइंडेडली सुन लेते हैं कम से कम। हाँ आई एम बोले बेटा। Can you please tell me on which line we are? बेटा इट इज लाइन पेज नंबर 37 एंड लाइन नंबर यू कैन कम ऑन 298। Okay, ma'am. However, he puts on this tardy form. This rudeness is a sauce to his good wit, which gives man stomach to digest his words with better appetite. तो बेटा ब्रूटस कहता है एंड सो इट इज। अच्छा अगर ऐसा है तो फॉर दिस टाइम आई विल लीव यू। अच्छा नाउ आई एम गोइंग, टुमारो इफ यू प्लीज टू स्पीक विथ मी। बेटा प्लीज का मतलब इफ यू वांट, आई विल कम होम टू यू, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा अगर तुम्हें मुझसे बात करनी होगी तो। और इफ यू विल कम होम टू मी, और अगर तुम आना चाहो तो तुम मेरे घर आ जाना। एंड आई विल वेट फॉर यू। बेटा कैशियस कहता है आई विल डू सो, टिल देन थिंक ऑफ द वर्ल्ड। बेटा वर्ल्ड का मतलब ऑफ द प्रेजेंट कंडीशन, और तुम जो हो वो तब तक कल तक आज की जो हमारे कंट्री में कंडीशन है उसके बारे में सोचना। बेटा एग्जिट ब्रूटस, ब्रूटस चला गया। अब ये जो स्पीच है लास्ट स्पीच बेटा, ये कैशियस अपने आप से बोल रहा है। और बेटा कैशियस जो अपने आप से बोल रहा है इसे हम बोलते हैं दिस इज अ सोलिलॉकी। सोलिलॉकी इज अ स्पीच इन विच द स्पीकर टॉक्स टू द एक्टर टॉक्स टू हिमसेल्फ एंड वी कम टू नो व्हाट इज गोइंग इन हिज माइंड। हमें उसकी बातों से पता चलता है उसके अंदर क्या चल रहा है दिमाग में। तो बेटा जितनी सॉलिलॉकीज होती हैं, और जूलियस सीजर में तो बहुत सारी हैं, और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैशियस देखो जो बोलता है उसकी सॉलिलॉकी से हमें कितनी सारी बातें पता चलती है, कितना बड़ा लायर है, मैनिपुलेटर है, क्लेवर है वो। बेटा अपने आप से बोलता है वेल ब्रूटस दाउ आर नोबल। ब्रूटस यू आर वेरी नोबल, यू आर वेरी नाइस, यू आर अ जेंटलमैन, yet I see thy honorable metal may be wrought। बेटा rot का मतलब लिखो twisted। तुम बहुत अच्छे हो, you are so nice, but your niceness, your gentlemanliness can be changed। उसे हम बदल सकते हैं, उसे हम ट्विस्ट कर सकते हैं। मेटाफर यूज हुआ है बेटा। मेटाफर का मतलब कोई भी मेटल हो उसे हम अपने हिसाब से शेप दे देते हैं। तो ब्रूटस इज सो नाइस, बट हिज नाइसनेस कैन बी वर्कड अपॉन, ही कैन बी इंस्टिगेटेड, he can be beta incited, that means he can become a, 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 a person who can cheat anyone। तो तुम इतने अच्छे हो बट यू कैन बी वर्कड अपॉन, और तुम्हारे ऊपर तुम्हारे को चेंज करा जा सकता है, तुम्हारे थॉट प्रोसेस। हाँ बेटा वर्तमान।
Ma'am, please again tell the meaning of rot. WRAUGHT. अच्छा, WROUGHT का मतलब टू मीनिंग्स लिखेंगे। और मेटल जो है बेटा, वहां पर भी इन्होंने पन यूज किया है। तो दाई ऑनरेबल मेटल, तो बेटा मेटल का मतलब तो मेटल होता ही है, उसके साथ रॉट का मतलब होता है ट्विस्टेड। और बेटा मेटाफोरिकली देखोगे तो मेटल का मतलब है बिहेवियर, तुम्हारा रेस्पेक्टेबल बिहेवियर। रॉट का मतलब उसके साथ लिखो बेटा वर्कड अपॉन, इंस्टिगेटेड। तुम्हारे अच्छे बिहेवियर को हम भड़का सकते हैं, इंस्टिगेट कर सकते हैं। फ्रॉम दैट इट इज डिस्पोज्ड, बेटा डिस्पोज्ड का मतलब नेचुरल शेप, तो उसकी नेचुरल क्वालिटी से हम तुम्हें चेंज कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज मीट, बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट सोलिलोकी है, और एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर इट इज मीट, मीट का मतलब लिखो सूटेबल। दैट नोबल माइंड्स, बेटा नोबल माइंड्स का मतलब गुड पीपल। कीप एवर का मतलब कीप ऑलवेज, विद देयर लाइक्स, लाइक्स का मतलब सेम माइंडेड, लाइक माइंडेड पीपल। आप लोगों को कितना बच्चों को समझाते हैं अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ। तो अच्छे दोस्त बनाने का क्या मतलब होता है बेटा? अच्छे दोस्त बनाने का मतलब है, इफ पीपल लिव विद द सेम माइंडेड पीपल, तो बेटा वो बढ़िया रहते हैं। अगर अपने से अपोजिट लोगों के साथ हम रहते हैं, तो बेटा हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। वही सेम लाइन कैशियस समझा रहा है। देयर फोर इट इज सूटेबल, मीट का मतलब सूटेबल, दैट नोबल माइंड्स, दैट गुड पीपल कीप एवर मतलब ऑलवेज विद देयर लाइक्स, विद सेम माइंडेड पीपल। फॉर का मतलब बेटा बिकॉज, हु सो फर्म, कौन इतना बेटा फिक्स्ड है, डिटरमिन्ड है, दैट कैन नॉट बी सिड्यूस्ड, बेटा सिड्यूस्ड का मतलब अट्रैक्टेड इन द रॉन्ग डायरेक्शन। Who is so determined that he cannot be attracted to the wrong direction? क्योंकि बेटा हाँ, ह्यूमन बींग्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, डिटरमिन्ड नहीं होते कि वो गलत डायरेक्शन में ना जा पाए। तो हमेशा अपने साथी बहुत ध्यान से बनाने चाहिए बेटा। हु सो फर्म दैट कैन नॉट बी सिड्यूस्ड, इसका मतलब सरकाजम यूज हुआ है, सरकास्टिक वे में बोल रहा है बेटा कि कौन ऐसा है। और बेटा सच पूछा जाए तो आयरॉनिकल है, खुद ही गलत काम कर रहा है और खुद ही बोल रहा है कि लोगों को ऐसे बुरे लोगों से मिलना नहीं चाहिए। अब बेटा देखो, कहता है सीजर डॉथ बियर मी हार्ड, बेटा सीजर डज डिसलाइक मी, सीजर मुझे हेट करता है। बट ही लव्स ब्रूटस, पर सीजर ब्रूटस को तो प्यार करता है क्योंकि ब्रूटस उसका बहुत अच्छा दोस्त है। इफ आई वर ब्रूटस नाउ एंड ही वर कैशियस, ही शुड नॉट ह्यूमर मी, बेटा बहुत ही जबरदस्त देखो इसमें आयरॉनी है। बेटा ह्यूमर का मतलब टेम्प्ट मी, अट्रैक्ट मी, चेंज मी। पर अगर मैं ब्रूटस की जगह होता और ब्रूटस मेरी जगह होता, तो ब्रूटस कभी भी मुझे चेंज नहीं कर पाता, मुझे सीजर के अगेंस्ट नहीं कर पाता, मैं इतना डिटरमिन्ड। तो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन इसमें बहुत ज्यादा है कैशियस में। बेटा इफ आई वर ब्रूटस नाउ एंड ही वर क्रैशियस, ही शुड नॉट ह्यूमर मी, आई विल दिस नाइट। और बेटा कितना क्लेवर है, कहता है आज रात को मैं क्या करूंगा, इन सेवरल हैंड्स, बेटा सेवरल मतलब डिफरेंट, हैंड्स का मतलब हैंड राइटिंग्स, इन एट हिज विंडोज थ्रू, तो मैं ब्रूटस के घर में अलग अलग हैंड राइटिंग्स में पेपर फेंकूंगा। एज इफ दे केम फ्रॉम सेवरल सिटीजन्स, ब्रूटस देखेगा उन बेटा लेटर्स को पढ़ेगा जो कि खिड़की में से फेंके हुए हैं अलग अलग हैंड राइटिंग में, वो सोचेगा कि अलग अलग लोगों ने उसको लेटर लिखे हैं। राइटिंग्स का मतलब बेटा ऑल द नोट्स, ऑल द लेटर्स, ऑल टेंडिंग, टेंडिंग का मतलब शोइंग टू द ग्रेट ओपिनियन। और हर लेटर को जब वो पढ़ेगा, हर लेटर में मैं लिखूंगा ग्रेट ओपिनियन का मतलब ग्रेट रिस्पेक्ट दैट रोम होल्ड्स ऑफ हिज नेम। और मैं लिखूंगा कि भैया बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं सब रोमन्स।
तो बेटा हर जगह जो है, हर लेटर में ऐसा लिखूंगा कि उसको पढ़ के लगेगा ब्रूटस को कि लोग मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वेयर इन ऑब्सक्योरली, बेटा ऑब्सक्योरली मतलब इनडायरेक्टली। सीजर्स एम्बिशन शेल बी ग्लांस्ड एट, ग्लांस्ड एट का मतलब शोन एज। तो बेटा उसने पहले ही सोच रखा है कि वो हर नोट में, हर लेटर में दो चीजें लिखेगा कि ब्रूटस को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और सीजर की एम्बिशन को क्रिटिसाइज करते हैं। एंड आफ्टर दिस लेट सीजर सीट हिम श्योर, और एक बार मैंने ऐसा कर दिया तो सीजर के लिए खतरा हो जाएगा। बेटा लेट सीजर सेट सीट हिम श्योर का मतलब सिट, बेटा टेक हिज पोजीशन वेरी सेफली। फॉर का मतलब बिकॉज वी विल शेक हिम, क्योंकि अब हम लोग मिलके, हम का मतलब कॉन्स्पिरेटर्स अलोंग विद ब्रूटस, उसके साथ मिलके सीजर की पोजीशन को हिला देंगे। और वर्स डेज एंड्योर, बेटा बैड डेज हैव टू कम, और बुरे दिन शुरू हो जाए। नहीं बोल रहा है बेटा सारा का सारा। एक पेज अभी रह जाएगा पढ़ने के लिए, कल पढ़ाऊंगी, कल इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रह जाएंगे, वो भी हम करेंगे बेटा। अभी जो आप पीडीएफ खोलो जो मैंने अभी भेजी है, और बेटा वो वाला हम पढ़ रहे हैं 2 पेजेस। बाकी एक सॉलिलॉ की अभी रह जाएगी जो इस पे नहीं आएगी, दैट वी विल रीड।